नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 10वीं सामाजिक की संजीव उदयस वर्ग के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और रिक्त स्थान को कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो लंबा होगा तो 2 पार्ट में आपको वीडियो मिलने वाला है। तो करते हैं डिस्कस। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 में। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं पर जो है महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक है। भाप के इंजन से संबंधित कौन है? जेम्स वाट, इन्होंने आविष्कार किया था इसका। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, हर 7 दिन में छपती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितना % भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 27% भाग। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है, तो अलवर में स्थित है। और अलवर कहाँ है? राजस्थान में। भारत का चीनी उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से जल परिवहन का प्रकार कौन सा है? तो बिल्कुल समुद्र परिवहन जल परिवहन का एक प्रकार है। सिंहली किस देश की भाषा है? तो श्रीलंका की। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना? 943। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? काशीराम जी। कहाँ गए? ये रहे। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो उत्पादन की बात करेंगे तो प्राथमिक आएगा, और उसको जब फैक्ट्री में ले जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। और विभिन्न परिवहन के साधनों के द्वारा यदि उसको मार्केट में ले जाएंगे तो उसको कौन सा हो जाएगा? तृतीयक। तृतीयक होता है सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, है ना, संचार, वो सब तृतीयक क्षेत्र में आता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो साहूकार शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व व्यापार संगठन। पूरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इतिहास में चलते हैं। मुंबई में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी? कब लगी थी? 1854 में लगी थी। ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। कच्चा तेल गैर रिक्त स्थान संसाधन है। कच्चा तेल क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। नेक्स्ट है, विभिन्न गैर नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते अपन, और नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण की डेफिनेशन है, याद रखनी है आपको बिल्कुल। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? पंजाब से। ठीक है। अकाली दल सिखों का गुरु है, सिखों का एक संगठन है ये। तो सिख कहाँ है? पंजाब में ही है। रिक्त स्थान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, किसमें? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है लोगों का तंत्र, यानी कि लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुन करके संसद या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेजते हैं। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू गर्व से को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे? किसको? बांधों को। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट मॉडल पेपर पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो कौन सी फैली थी? रेंडरपेस्ट फैली थी। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बिल्कुल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था, किसका था? सौदागरों का। आदि का मतलब शुरुआत में किसका नियंत्रण था? औद्योगिक व्यवस्था पर सौदागरों का। चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर जो है कौन आया था? कौन आया था? मार्को पोलो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? वह कौन सा है? मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा है? सीमेंट उद्योग। कौन सा पत्तन यानी कि बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा विशाखापट्टनम। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ध्यान रखना, अपना देश कब आजाद हुआ? 1947 में। और श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना उसके 1 साल बाद 1948 में। संचार विषय किस सूची में शामिल है? तो संचार के जो विषय हैं इनको संघ सूची में शामिल किया गया है। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो किसमें है? स्कैंडिनेवियन देशों में। ठीक है। स्कैंडिनेवियाई देशों में। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो किसमें एक दलीय व्यवस्था है? चीन में। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है यहाँ पर। विकसित देशों के GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का। ठीक है। सबसे ज़्यादा GDP का मतलब सकल जो पूरी राष्ट्र की विकास दर है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का, यानी इसमें संचार भी सेवा क्षेत्र आता है वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी, लाभ अर्जित करना, व्यापार, विदेशों को फैलाना, अपने सामान व सेवाओं को विदेश में बेचना, सभी इनके उद्देश्य हैं। बात करें रिक्त स्थान की, तो ऐसा व्यक्ति जो देशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है क्या कहलाता है? स्टेपलर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेपलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह क्या कहलाती है? तो वेलम कहलाती है। ध्यान रखिएगा आप, क्या कहलाती है? वेलम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि महिलाएं रिक्त स्थान कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तो कौन सा काम करती है? वेतनभोगी काम करती है। वेतनभोगी का मतलब ऐसा काम जिससे उनको क्या मिले? पैसा मिले। तो अगर ऐसा काम करती है तो समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है। आयात पर कर किसका उदाहरण है? तो आयात पर जो कर है वो व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक यानी कि अगर जो वस्तु बाहर से अपने यहाँ आ रही है उस पर आप टैक्स लगाएंगे तो फिर वो सामने वाला देश उस वस्तु को आपके देश में नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर अधिकतम क्या लगा रखा है? टैक्स लगा रखा है। तो व्यापार में क्या हो जाएगा? यहाँ पर रुकावट लग जाएगी। इसको बोलते हैं व्यापार अवरोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में क्या राय रखते हैं? तो खराब राय रखते हैं कि सब बेकार है ना, सब चोर है, राजनीतिक दल जितने भी हैं कोई जनता का काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में किसमें समय कम लगता है? तो लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, ज़्यादा समय लगता है क्योंकि लोकतांत्रिक में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार सरकारों का गठन किया गया है। तो बिल पेश होगा लोकसभा में, फिर जाएगा राज्यसभा में, तो समय ज़्यादा लगेगा। और तानाशाही में क्या होगा? तानाशाही का मतलब पूरी शक्ति जो है वो एक ही आदमी के हाथ में होती है, तो तुरंत डिसीजन ले लेगा। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार में फैसले लेने में समय ज़्यादा लगता है। किसकी अपेक्षा? तानाशाही सरकार की अपेक्षा। नेक्स्ट रिक्त स्थान है, बांधों के जलाशयों में रिक्त स्थान जमा होने से वे बाढ़ का कारण बन जाते हैं। क्या? तलछट। क्या? तलछट। ये आपको याद रखने हैं। अगले मॉडल पर चलते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हुई कब हुई? 1929 में। लाहौर अधिवेशन ध्यान रख लीजिएगा, ये भी 1929 में हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी जी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? एक मिल है, एक तरीके से मशीन है ये। इसका आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट है, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? तो किसने ऐसा छापा? मार्टिन लूथर। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जून 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन जो का संबंध है वो किस क्षेत्र से? चिपको आंदोलन, तो इसका संबंध है हिमालय क्षेत्र से। निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर को कहते हैं। भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से जिन दो स्टेशनों के मध्य चली वो है मुंबई से थाने के मध्य में। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है, तो बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र कौन सा है? फ्लेमिश। ठीक है, फ्लेमिश इलाके में वहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच, है ना। और पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं। ठीक है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कह सकता। किसने कहा? गांधी जी ने कहा था, है ना। ऐसे स्टेटमेंट गांधी जी कहते रहते हैं, गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय निर्वाचन आयोग। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। डेफिनेशन भी याद रखिएगा आप, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट रिक्त स्थान, अच्छा 2 प्रश्न और बच रहे हैं। देखो, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? तो किसका उपयोग करता है? समर्थक ऋणदार का, यानी कि गवाह का। निम्न में से वैश्वीकरण का कारण नहीं है, तो वैश्वीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो आयात पर कर और कोटा का उपयोग, ये वैश्वीकरण का कारण नहीं है। बाकी प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ये कारण है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, WTO और जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सारे वैश्वीकरण के कारण हैं। रिक्त स्थान चलते हैं। रिक्त स्थान नए युग का पहला प्रतीक थी कौन? कपास। कपास का आविष्कार हमारे यहाँ भाई, ध्यान रखिएगा। रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। धर्म सुधारक रिक्त स्थान ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा किसने लिखी है? तो मार्टिन लूथर ने लिखी। मार्टिन लूथर ने लिखी, ध्यान रखिएगा। औसत आय को रिक्त स्थान आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। बहुराष्ट्रीय कंपनियां रिक्त स्थान की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। किसमें? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। ठीक है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? बाहर की कंपनियां अपने आगे व्यापार करती है उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। हमारी कंपनियां दूसरे देश में जाकर व्यापार करती है उसको भी वैश्वीकरण ही कहते हैं। ठीक है, अमेरिका जैसे कुछ देशों में रिक्त स्थान का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। तो किसका? उम्मीदवार का चुनाव, है ना। जो भी खड़ा होता है उसको बोलते हैं उम्मीदवार। अमेरिका कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था रिक्त स्थान समानता पर आधारित होती है। कौन समानता पर? राजनीतिक समानता पर। ठीक है, कि भाई सभी नागरिक है संविधान की दृष्टि से कैसे हैं? एक समान। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, सभी के मत का मूल्य जो है वो एक ही है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। पालर पानी प्राकृतिक जल का रिक्त स्थान क्या समझा जाता है? शुद्धतम रूप, यानी कि पानी इसमें शुद्धतम तरीके से रहता है, पालर पानी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मॉडल पेपर पर। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान जो है वो किस देश में है? वो है अमेरिका में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? लाहौर अधिवेशन में 1929, आपको ध्यान होगा। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए
कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे क्या कहलाते थे? तो वे क्या कहलाते थे? गुमास्ते। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं ज्योतिबा फुले। दोबारा है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो है शुमेसर। मानस बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानस है असम से, ठीक है, मानस असम, ध्यान रखिएगा। कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहते हैं? तो जूट को कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह कौन सा है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात कर रहे हैं, कांडला, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे नजदीक बंदरगाह भी है, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर, एक तो सत्ता का है ऊर्ध्वाधर वितरण, एक सत्ता का है क्षैतिज वितरण, ठीक है। तो विभिन्न अंग कौन कौन से? जैसे उच्चतम न्यायालय, फिर उसके बाद में आ जाएगा अपना कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इस प्रकार से। तो ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया हुआ है। या फिर आप ये समझिए कि संघ सूची, राज्य सूची और स्थानीय शासन, इस प्रकार शक्तियों को बांट रखा है। तो ये कौन सा वितरण है शक्तियों का? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और क्षैतिज कौन सा हो जाएगा? कि जैसे हाँ, जैसे उच्च न्यायालय है ना, और फिर जैसे लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका, तो इन सब में शक्तियों को बराबर वितरण किया गया। लेकिन एक का दूसरे के ऊपर क्या है? नियंत्रण है, कंट्रोल है। एक गलत करेगा, दूसरा उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था नहीं है? तो संघीय व्यवस्था किसमें नहीं है? इंग्लैंड में नहीं है, बाकी सब में है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? तो स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं, 1/3। किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो किसमें 2 दलीय व्यवस्था दिखती है आपको? तो वो है अपना अमेरिका। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्रक है? यहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मतलब किसमें मिलती है? तो दोबारा क्वेश्चन आया है ना, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि खेती बाड़ी वाला, उत्पादन वाला सबसे बड़ा नियोक्ता। समर्थक ऋण आधार का सामान्य उदाहरण है। समर्थक ऋण आधार का उदाहरण कौन सा है? ये सभी, यानी कि मकान, बैंक में जमा पूंजी, जमीन, इनको मतलब आप सामने वाले को गवाह के रूप में पेश करके आप ऋण ले सकते हैं, यानी मकान गिरवी रख के, है ना, जमीन गिरवी रख के, इस प्रकार से। विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। चलते हैं किसान की ओर। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक क्या रखते थे? जोबर। क्या रखते थे? जोबर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम रिक्त स्थान में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई। तो कब आई? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ के? गोवा में, है ना। गोवा में पुर्तगाल का ही शासन था। गोवा को बाद में आज़ाद कराया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ में आई, मतलब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर रखा था। रिक्त स्थान में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। कौन? पर्यावरण। पर्यावरण में गिरावट के कारण के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। वर्तमान में विश्व के लगभग कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य? 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, WTO के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित कर 1980 में कौन सी पार्टी बनी? है ना, भारतीय जनता पार्टी, BJP, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बनी। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को दबाने की कोशिश करती है, ठीक है। वर्षा का रिक्त स्थान जल, छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता है। तो कौन सा जल? पहला जल, ठीक है, क्योंकि जब शुरुआत में पानी आता है तब जितना भी कचरा वचरा है वो साफ करने के काम आता है। बाकी उसके बाद का जो पानी वो अपने पीने में किसी भी काम को करने के लिए काम में आ सकता है।